नमस्कार, मैं हलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका एकलव्य ई पाठशाला में। इस वीडियो में हम राजनीति विज्ञान का अर्थ, परिभाषा व परंपरागत एवं आधुनिक क्षेत्रों से जो प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। न केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न है बल्कि उनकी व्याख्या, साथ ही उनसे और भी प्रश्न जो परीक्षा में बनते हैं उनको आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आइए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं हम एक महत्वपूर्ण लाइन से कि अनुशासन कठिन जरूर लगता है, लेकिन आदत बन जाए तो अच्छे रिजल्ट की गारंटी देता है। आप एक आदत बना लीजिए कि आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा के सिलेबस के अनुसार आप पीवाईक्यूज भी हल करें, साथ ही उस टॉपिक से बनने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अवश्य हल करें। ये आपकी सफलता को एक नई शिखर तक पहुंचाने में आपके लिए कारगर साबित होगा। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वह प्रश्न है कि किसने कहा है कि राजनीति विज्ञान का शुरू और अंत राज्य से होता है। ऑप्शन है गेटेल, गेरिस, ब्लंडसली, गार्नर। इस प्रश्न का उत्तर होगा वो ये है गार्नर। गार्नर महोदय ने कहा है कि राजनीति विज्ञान की शुरुआत और अंत राज्य से होता है। अब इसकी व्याख्या के रूप में हम यह देखेंगे कि राजनीति विज्ञान का क्या अर्थ होता है, साथ ही राज्य कि राज्य क्या होता है और राज्य से संबंधित पिछले वर्ष किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उसकी व्याख्या। राजनीति विज्ञान जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पॉलिटिकल साइंस, जो अंग्रेजी के दो शब्द पॉलिटिकल और साइंस से मिलकर बना है। पॉलिटिकल शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के पॉलिस शब्द से हुई है और जिसका अर्थ होता है नगर या राज्य। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि पॉलिटिकल शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, किस भाषा से हुई है, तो वह है यूनानी भाषा से। और क्या शब्द है? पॉलिस शब्द है। साइंस का अर्थ होता है विज्ञान, और विज्ञान उसे कहते हैं जिसमें सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध और कारण कार्य संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन हो। इस प्रकार पॉलिटिकल साइंस का अर्थ होता है कि नगर राज्य के कार्यों का सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध अध्ययन करने वाली शाखा को राजनीति विज्ञान कहते हैं। वर्तमान समय में जो नगर राज्य है इसकी जगह राष्ट्रीय राज्यों का उपनाम लिया जाता है। राज्य का अर्थ होता है जिसमें चार तत्व हो, अर्थात राज्य के लिए चार आवश्यक तत्व हैं। वो है जनसंख्या, एक निश्चित भूभाग, सरकार, संप्रभुता। इनमें से किसी एक की कमी या अनुपस्थिति हो तो हम उसे राज्य नहीं कह सकते, पर इन चारों में सबसे जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है संप्रभुता, अर्थात उस राज्य के ऊपर आंतरिक और बाह्य रूप से कोई भी बाह्य शक्ति का दबाव ना हो या बाह्य नियंत्रण ना हो। राज्य जब इन चार तत्वों के मेल से बनता है तो उसे ही राज्य कहते हैं। और इन चारों का अध्ययन जिस शाखा में होता है, जिसके लिए गार्नर महोदय कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है, उसे राज्य कहते हैं। राज्य के संदर्भ में बहुत सारे विचारकों ने अलग अलग प्रकार से अपने विचार रखे हैं। जैसे प्लेटो महोदय कहते हैं कि राज्य व्यक्ति का बृहत्तम रूप है। यह महत्वपूर्ण कथन है प्लेटो का। वही ब्लंडसली कहते हैं कि राज्य मानव शरीर का हूबहू रूप है। अरस्तु महोदय कहते हैं कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। ये तीन कथन आप अच्छे से याद कर लीजिए कि प्लेटो राज्य को व्यक्ति का वृद्धम रूप मानता है, तो ब्लंडसली मानव शरीर का हुबहू रूप कहता है। वहीं पर अरस्तु महोदय व्यक्ति का पूर्वगामी राज्य को बताता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन राजनीति विज्ञान को राज्य से संबंधित शास्त्र नहीं मानता। ऑप्शन है गैरिस, ईस्टन, ब्लंडसली, एक्टन। आपको बताना है कि कौन है जो राजनीति विज्ञान को राज्य से संबंधित नहीं मानता है।
इसका उत्तर है स्टर्न। स्टर्न महोदय, डेविड स्टर्न, जो व्यवस्था सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, इन्होंने व्यवस्था सिद्धांत दिया है। इनकी जो व्यवस्था सिद्धांत है उनको निर्गत निवेश मॉडल के नाम से जाना जाता है। उसी को फ्लो चार्ट मॉडल या ब्लैक बॉक्स मॉडल के नाम से भी पुकारा गया है। नेक्स्ट प्रश्न में जाने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य राज्य के संदर्भ में हैं, उनको यहाँ पर देख लेते हैं कि राज्य को अलग अलग विचारकों ने अलग अलग नामों से पुकारा है। मैकेवेली राज्य की जगह पर स्टेटो शब्द का प्रयोग करता है और इन्हें आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। राजनीतिक दर्शन का जनक तो प्लेटो है, वहीं पर राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु है। राजनीति विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है, पर आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक मैकियावेली है। बोधा जो है वो राज्य के स्थान पर रिपब्लिका शब्द का प्रयोग करता है। हॉब्स जो कि समझौतावादी विचारक है, वो राज्य शब्द का प्रयोग नहीं करता बल्कि कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग करते हैं। इस कॉमनवेल्थ शब्द में समाज, राज्य, सरकार तीनों को संयुक्त रूप से शामिल कर वो कॉमनवेल्थ कहता है। लॉक व रूसो ये राज्य शब्द की जगह समुदाय शब्द का प्रयोग करता है, अर्थात सिविल सोसाइटी का प्रयोग करता है। हिगल राज्य शब्द का प्रयोग नहीं करता बल्कि वो राष्ट्र राज्य शब्द कहकर पुकारता है। हिगल का कथन है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। वहीं पर व्यवहारवादी विचारक राजनीतिक व्यवस्था कहकर राज्य को पुकारते हैं। व्यवहारवादी विचारक राज्य शब्द में राजनीतिक व्यवस्था को देखते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि सीले राजनीति विज्ञान को निम्न में से किससे संबंध मानता है? ऑप्शन है राज्य से, व्यक्ति से, सरकार से या संयुक्त राष्ट्र संघ से। इसका उत्तर होगा सरकार से। सीले महोदय राजनीति विज्ञान का संबंध सरकार से बताता है। सरकार जिसको शासन भी कहा जाता है और इसके 3 अंग हैं, एक है व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। इस प्रकार तीनों का संयुक्त रूप सरकार या शासन से लिया जाता है। सीले महोदय कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में व्यवस्थापिका अर्थात केंद्र में है संसद, राज्यों में है विधानमंडल, कार्यपालिका जिसमें है केंद्र की कार्यपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। वहीं पर राज्य की कार्यपालिका में है राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। न्यायपालिका उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, इन सब का अध्ययन जिस शाखा में होता है वो क्या कहलाता है? राजनीति विज्ञान कहलाता है। और इस प्रकार सीले महोदय कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का संबंध सरकार से होता है। राजनीति विज्ञान राज्य तथा सरकार दोनों से संबंधित शास्त्र है, यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन है अप्पादोराय, गिलक्राइस्ट, गार्नर, गैटेल। तो राजनीति विज्ञान को राज्य व सरकार दोनों से संबंधित शास्त्र के रूप में परिभाषित किया है, वो है गिलक्राइस्ट महोदय। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको ये तथ्य याद रहना चाहिए कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा विभिन्न विचारकों ने किस किस रूप में दिए हैं। तो आइए देखते हैं राजनीति विज्ञान की परिभाषा। राजनीति विज्ञान की 2 शाखा है, जिसमें से पहली शाखा है वो है परंपरागत। पहली शाखा जो है वो क्या है? परंपरागत है। और परंपरागत के अंतर्गत राज्य का अध्ययन करने वाले जो विचारक हैं, अर्थात राज्य का अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाता है ऐसे मानने वाले विचारक हैं, उसमें है गार्नर, दूसरा है गैटेल और तीसरा है ब्लंसली। वहीं सरकार का अध्ययन है ऐसे मानने वाले विचारक हैं शीले और लीकॉक। राज्य व सरकार दोनों का अध्ययन ये मानने वाले विचारक हैं गिलक्राइस्ट और पॉल जेनेट। राज्य, सरकार व व्यक्ति का अध्ययन यह मानने वाले हैं लॉस्की और हरमन हेलर।
इस प्रकार आप राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं को याद कर सकते हैं। यहीं पर एक और भी तथ्य है, वो ये है कि ये सारे के सारे विचारक गार्नर, गैटिल, ब्लंसली, सीले, लीकॉक, गिलक्राइस्ट, पॉल जेनेट, लास्की, हरमन हेरर, ये सभी राजनीति विज्ञान के परंपरागत शाखा से जुड़े हुए विचारक हैं। इस प्रकार के भी प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं कि निम्नांकित में से कौन परंपरागत राजनीति विज्ञान से जुड़े हुए हैं या कौन नहीं जुड़े हुए हैं। तो आपको ये याद रखना चाहिए, तभी आप परीक्षा में प्रश्नों को हल कर पाएंगे। आइए राजनीति विज्ञान की दूसरी शाखा देखते हैं, आधुनिक शाखा। राजनीति विज्ञान की जो दूसरी शाखा है वो है आधुनिक शाखा। आधुनिक शाखा के अंतर्गत जो परिभाषा है वो ये है कि राजनीति विज्ञान में मानवीय व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। वहीं पर दूसरी परिभाषा है कि राजनीति विज्ञान में शक्ति का अध्ययन किया जाता है। और इस प्रकार की जो परिभाषा देने वाले विचारक है वो है चार्ल्स मेरियम, लासवेल और कैटलिन। तीसरी जो परिभाषा है वो है कि राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाता है। व्यवस्था का अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाता है। ये जो परिभाषा दी है वो दी है डेविड स्टर्न और आमंड एंड पावेल। निर्गत निवेश मॉडल के जनक है डेविड स्टर्न, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक मॉडल के जनक है आमंड एंड पावेल। निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाता है। इस प्रकार की परिभाषा देने वाले विचारक है वो है हर्बर्ट साइमन। वहीं पर नीति का अध्ययन राजनीति विज्ञान में होता है, यह कहने वाले विचारक हैं लासवेल। आप यहाँ पर राजनीति विज्ञान के आधुनिक शाखा से जुड़े हुए विचारक जिसमें है चार्ल्स मेरियम, लासवेल, कैटलिन, डेविड स्टर्न, आमंड पावेल, हर्बर्ट साइमन, ये हैं। इन विचारकों को याद रखिए। आप परंपरागत राजनीति विज्ञान से जुड़े हुए विचारक याद रखिए, साथ ही आधुनिक राजनीति विज्ञान से जुड़े हुए विचारक को याद रखिए। तो इस प्रकार आपको राजनीति विज्ञान को समझने में काफी हेल्प मिलेगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले ये देख लेते हैं कि इन जो विचारक हैं जो परंपरागत और आधुनिक राजनीति विज्ञान से जुड़े हुए हैं, इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे गार्नर महोदय राज्य का अध्ययन बताते हैं राजनीति विज्ञान को, कहते हैं कि राज्य का प्रारंभ और अंत राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। तो इनकी जो महत्वपूर्ण बुक है वो ये है कि पॉलिटिकल साइंस इन गवर्नमेंट, ये गार्नर की महत्वपूर्ण बुक है। ब्लंसली की बुक है हिस्टोरी ऑफ पॉलिटिकल थॉट। सरकार का अध्ययन कहने वाले विचारक हैं वो है सीले और लीकॉक। तो सीले का जो महत्वपूर्ण बुक है वो है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस। वहीं पर लीकॉक की महत्वपूर्ण बुक है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस। लास्की की जो महत्वपूर्ण बुक है जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है वो है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। हरमन हेलर की बुक है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस। आधुनिक शाखा से जुड़े हुए विचारक में कैटलिन महोदय का एक महत्वपूर्ण बुक है सिस्टमैटिक पॉलिटिक्स, जिसका प्रकाशन 1962 में हुआ। डेविड स्टर्न, इनकी एक महत्वपूर्ण बुक है वो ये है द पॉलिटिकल सिस्टम। लासवेल की महत्वपूर्ण बुक है पावर एंड सोसाइटी। तो आप राजनीति विज्ञान, अर्थ परिभाषा, परंपरागत और आधुनिक क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं तो आप इनकी ये महत्वपूर्ण पुस्तकों को भी याद रखिए, जो परीक्षा में आपको प्रश्न के रूप में अवश्य मिलने की संभावनाएं बनी होती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि परंपरागत राजनीति विज्ञान की निम्न में से कौन सी एक विशेषता है। आपको बताना है, आपके सामने ऑप्शन है वैज्ञानिकता, तटस्थता, मूल्यपरकता, व्यवहारिकता। और इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आते ही हैं। और ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको पहले तो ये जानना आवश्यक है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान की क्या क्या विशेषता है, साथ ही आधुनिक राजनीति विज्ञान की कौन कौन सी विशेषता है। क्या परंपरागत राजनीति विज्ञान वैज्ञानिकता से जुड़ा हुआ है, तटस्थता से जुड़ा हुआ है, या मूल्यपरकता अर्थात मूल्यों को महत्व देने वाला है, या व्यवहारिकता से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो ये होगा मूल्यपरकता। परंपरागत राजनीति विज्ञान मूल्यों को महत्व देता है। अब इस प्रश्न में आपको दूसरे प्रश्न की तैयारी के लिए ऑप्शन बन जाते हैं कि वैज्ञानिकता, तटस्थता और व्यवहारिकता ये आधुनिक राजनीति विज्ञान से जुड़ी हुई विशेषता है।
आप परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषता और आधुनिक राजनीति विज्ञान की विशेषता याद रखिए। तो आइए देखते हैं परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषता। परंपरागत राजनीति विज्ञान मूल्यों पर जोर देता है, वैल्यू पर जोर देता है। दूसरा है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान कल्पनात्मक और आदर्शात्मक है। तीसरा, परंपरागत राजनीति विज्ञान नैतिक व राजनीतिक मूल्यों पर बल प्रदान करता है। चौथा, ऐतिहासिक, दार्शनिक, कानूनी, औपचारिक व संस्थागत अध्ययन परंपरागत राजनीति विज्ञान में किया जाता है। आप जब प्रश्न में देखेंगे कि ऐतिहासिक का अर्थात इतिहास के आधार पर अध्ययन, दार्शनिक अर्थात दर्शन शास्त्र के आधार पर, दर्शन के आधार पर अध्ययन, कानूनी या औपचारिक का मतलब कानूनी संस्थाओं का अध्ययन, संस्थागत अध्ययन जो करते हैं वो किस शाखा में करते हैं? राजनीति विज्ञान की। तो परंपरागत राजनीति विज्ञान की। परंपरागत राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह समष्टिवादी है। समष्टिवादी अर्थात माक्रो है। परंपरागत राजनीति विज्ञान व्यक्तिनिष्ठ है, व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन है, सब्जेक्टिव है। परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषता सब्जेक्टिव है, व्यक्तिनिष्ठ है। परंपरागत राजनीति विज्ञान मानवीय, नॉर्मेटिव है। साथ ही परंपरागत राजनीति विज्ञान गुणात्मक, क्वालिटी है, क्वालिटेटिव पर बल देता है, गुणात्मकता पर बल देता है, गुणों पर बल देता है। परंपरागत राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि आदर्श राज्य की खोज करता है, आदर्शवादी बात करता है। साथ ही परंपरागत राजनीति विज्ञान दार्शनिक है। इस प्रकार परंपरागत राजनीति विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता हैं जो निम्नांकित प्रकार से आप इसे याद अवश्य रखिए। नेक्स्ट, परंपरागत राजनीति विज्ञान के साथ साथ आपको आधुनिक राजनीति विज्ञान की विशेषताओं को याद रखना है, जिसमें पहला है कि आधुनिक राजनीति विज्ञान तथ्यों पर जोर देता है। आप इसको तुलनात्मक रूप से याद रखिए कि परंपरागत राजनीति विज्ञान मूल्यों पर जोर देता है, तो आधुनिक राजनीति विज्ञान किस पर बल देता है? तथ्यों पर बल देता है। परंपरागत राजनीति विज्ञान काल्पनिक है, कल्पना पर आधारित है, आदर्शात्मक है। वहीं पर आधुनिक राजनीति विज्ञान व्यवहारिक है, जिसका व्यवहार पर प्रयोग करते हैं, साथ ही वो वैज्ञानिक है। आधुनिक राजनीति विज्ञान मूल्य मुक्त है, वैल्यू फ्री है। परंपरागत राजनीति विज्ञान क्या है? मूल्य पर जोर देता है। साथ ही आधुनिक राजनीति विज्ञान अनुभविक है, अनुभव के आधार पर अध्ययन किया जाता है, अनुभव के आधार पर तथ्यों को आधार मानकर अध्ययन किया जाता है। यह वैज्ञानिक, प्रायोगिक और व्यवहारिक है। साथ ही इसमें अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल प्रदान किया जाता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान की एक विशेषता यह है कि यह समष्टिवादी न होकर व्यष्टिवादी है, माइक्रो है। परंपरागत राजनीति विज्ञान क्या है? समष्टिवादी है। वहीं पर आधुनिक राजनीति विज्ञान वस्तुनिष्ठ अध्ययन पर बल देता है, ऑब्जेक्टिव पर बल देता है, ना कि सब्जेक्टिव पर। आप परीक्षा में देखेंगे, अगर आपको वस्तुनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ समझ में ना आए तो व्यक्तिनिष्ठ का अर्थ होता है सब्जेक्टिव और वस्तुनिष्ठ का अध्ययन होता है ऑब्जेक्टिव। आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को याद रखिए। सब्जेक्टिव का अर्थ है परंपरागत राजनीति विज्ञान की से, और ऑब्जेक्टिव का अर्थ है आधुनिक राजनीति विज्ञान से। आधुनिक राजनीति विज्ञान व्यवहारिक व तटस्थ है। यह परिणात्मक है, मात्रात्मक है, अर्थात यह क्वांटिटिव पर बल प्रदान करता है, ना कि क्वालिटेटिव पर। क्वालिटी पर बल प्रदान नहीं करता, बल्कि ये मात्रा पर बल प्रदान करता है, क्वांटिटी पर बल प्रदान करता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान मानव व्यवहार पर बल प्रदान करता है, और इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये वैज्ञानिक है। परंपरागत राजनीति विज्ञान दार्शनिक है, वहीं पर आधुनिक राजनीति विज्ञान वैज्ञानिक है। इस प्रकार आप राजनीति विज्ञान की अर्थ परिभाषा, परंपरागत और आधुनिक क्षेत्रों के प्रश्नों की तैयारी करेंगे तो परीक्षा में अगर इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न आएंगे तो आप इसे हल कर सकते हैं। आप इसे याद अवश्य रखिए, यह आपको काफ़ी हेल्प प्रदान करेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि सिकंदर निम्नलिखित में से किसे अपना गुरु मानता है? ऑप्शन है प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, सोलान। तो सिकंदर का जो गुरु था वो था अरस्तु। अब इस गुरु शिष्य परंपरा को देखिए। सबसे पहले सुकरात, सुकरात का शिष्य है प्लेटो, प्लेटो का शिष्य है अरस्तु, और अरस्तु का शिष्य है सिकंदर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि राजनीति विज्ञान को निम्न में से किस कारण से राजनीतिक
दर्शन नहीं कहा जाता। ऑप्शन है राजनीति विज्ञान काल्पनिक है, राजनीति विज्ञान स्पष्ट है, राजनीति विज्ञान विज्ञान व कला दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं। राजनीति विज्ञान को राजनीतिक दर्शन, अब राजनीतिक दर्शन का जनक कौन है? प्लेटो। राजनीति विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। तो राजनीति विज्ञान को राजनीतिक दर्शन क्यों नहीं कहा जाता? तो इसका उत्तर है कि राजनीति विज्ञान काल्पनिक है, इसलिए इसे राजनीतिक दर्शन नहीं कहा जाता। ये नेक्स्ट प्रश्न की ओर पढ़ते हैं कि राजनीति विज्ञान के विज्ञान होने की बात तो बहुत दूर है, यहाँ तो कलाओं में भी एक पिछड़ी कला है। ये परिभाषा किस विचारक ने दी है? आपके सामने ऑप्शन है मैटलैंड ने, काम्टे, बकील, क्रॉसमैन। तो आपको बताना है कि इनमें से किस विचारक ने ऐसी परिभाषा दी है। तो इसका सही उत्तर होगा बकील। बकील महोदय कहता है कि राजनीति विज्ञान तो विज्ञान दूर, यह कलाओं में भी एक पिछड़ी हुई कला है, और ये परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस कारण से राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं कहा जा सकता या विज्ञान नहीं माना जाता? के सामने ऑप्शन है इसमें सर्वमान्य नियमों का अभाव है, इसके तर्कों में क्रमबद्धता है, इसके निर्णय पर्यवेक्षण के पश्चात एकत्रित किए जाते हैं, इसमें संबद्धता की विशेषता पाई जाती है। आपको बताना है कि इसमें किसकी कमी है जिस वजह से राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं कहा जाता। तो इसका सही उत्तर होगा इसमें सर्वमान्य नियमों का अभाव है, कि जो नियम होते हैं वो सर्वमान्य नहीं होते हैं। सर्वमान्य नहीं होते क्या मतलब? कि सभी जगह उस नियम का एक ही प्रकार से अर्थ लिया जाता है। जैसे विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में सर्वमान्य नियम है, गति का नियम कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत उतनी ही मात्रा में प्रतिक्रिया होगी, ये सब जगह सर्वमान्य है। आप चाहे भारत में उसका प्रयोग करें, आप चाहे अमेरिका में उसका प्रयोग करें, वो सभी जगह एक ही बराबर मान देगा। लेकिन राजनीति विज्ञान में जो प्रजातंत्र है, साम्यवाद है, समाजवाद है, इसका अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से भी अर्थ लगाया जाता है। लोकतंत्र का जो प्रयोग होता है, लोकतंत्र का जो अर्थ होता है, सभी देशों में एक ही बराबर नहीं होता। तो इसलिए राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि इसमें सर्वमान्य नियमों का अभाव है। परंपरागत राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित है? अब बताइए कि परंपरागत राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र में क्या क्या शामिल है। क्या परंपरागत राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन करता है? क्या परंपरागत राजनीति विज्ञान राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन करता है? क्या वह राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करता है? तो परंपरागत राजनीति विज्ञान का जो विषय क्षेत्र है ये सभी है। इसमें राज्य का भी अध्ययन होता है, राजनीतिक सिद्धांतों का भी अध्ययन होता है, और राजनीतिक संस्थाओं का भी अध्ययन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आधुनिक राजनीति विज्ञान का उदय कब हुआ, या कब माना जाता है कि आधुनिक राजनीति विज्ञान का उदय हुआ? ऑप्शन है प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात, दूसरे विश्व युद्ध से पूर्व, या दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात। तो आप बताइए कि इसमें राजनीति विज्ञान का जो उदय हुआ, आधुनिक राजनीति विज्ञान का उदय, वो कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 में प्रारंभ होता है और 1918 तक लड़ा जाता है। इसकी समाप्ति वर्साई की संधि से होती है, जिसमें जर्मनी को भारी हर्जाने के रूप में चुकाना पड़ता है। दूसरा विश्व युद्ध जो प्रारंभ होता है वो प्रारंभ होता है 1939 से, और यह 1945 तक चलता है। 1945 में इसकी समाप्ति होती है, और विश्व में जो दो ध्रुवीय व्यवस्था है ये प्रारंभ होता है। एक ध्रुव पूंजीवाद के रूप में, तो दूसरा ध्रुव साम्यवाद के रूप में। पूंजीवादी
ध्रुवता की का जो केंद्र है वो है अमेरिका, और साम्यवाद का सोवियत संघ रूस। इन दोनों के मध्य जो कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष चलता है वो कोल्ड वार के नाम से जाना जाता है, शीत युद्ध के नाम से जाना है। तो आधुनिक राजनीति विज्ञान का जो उदय होता है वो होता है दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात 1945 के बाद। आधुनिक राजनीति विज्ञान का समर्थक निम्न में से कौन विद्वान है? ऑप्शन है आपके पास हॉब्स, मार्क्स, स्टर्न, रूसो। को बताना है कि इन विद्वानों में से कौन से विद्वान आधुनिक राजनीति विज्ञान का समर्थक है। तो इसका उत्तर है स्टर्न। स्टर्न महोदय जो व्यवस्था सिद्धांत से संबंधित है, इन्होंने व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद का भी विकास किया है, डेविड स्टर्न महोदय। बाकी हॉब्स समझौतावादी विचारक हैं, रूसो भी समझौतावादी विचारक है। कार्ल मार्क्स जो है वो पूंजीवाद का विरोध करता है। वो कहता है कि राज्य जो है वो पूंजीपतियों के हाथ में एक हथियार है जिसमें गरीबों का शोषण किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? ऑप्शन है ग्राहम वॉलास, जॉन लॉक, एडम स्मिथ, आर्थर बेंटले। तो इसका सही उत्तर होगा वो है ग्राहम वॉलास। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स इस पुस्तक के लेखक ग्राहम वॉलास है। नेक्स्ट प्रश्न, आधुनिक राजनीति विज्ञान की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? कि ऑप्शन आपके पास है मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन, मूल्यों पर बल, वैज्ञानिक पद्धति, अंतरशास्त्रीय अध्ययन। अब आप बताइए कि आपने पीछे देखा है कि आधुनिक राजनीति विज्ञान की क्या क्या विशेषता है। तो इसका सही उत्तर होगा वो ये होगा मूल्यों पर बल। आधुनिक राजनीति विज्ञान मूल्यों पर बल प्रदान नहीं करता, बल्कि मूल्यों पर बल प्रदान करने वाली जो शाखा है वो क्या है? परंपरागत राजनीति विज्ञान है। परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषता है मूल्यों पर बल प्रदान करना। नेक्स्ट प्रश्न कि राजनीति विज्ञान का शक्ति, शासन अथवा सत्ता से संबंध है, यह कथन निम्न में से किसका है? ऑप्शन है लास्वेल एवं काप्लान, डेविड स्टर्न, रॉबर्ट डहल, आमंड एंड पावेल। तो इसका सही उत्तर होगा रॉबर्ट डहल। रॉबर्ट डहल कहता है कि राजनीति विज्ञान का शक्ति, शासन अथवा सत्ता से संबंध होता है। नेक्स्ट प्रश्न, राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में मूल्यों के आधारित वितरण को निम्न में से कौन सा विद्वान विषय क्षेत्र के अंतर्गत मानता है? ऑप्शन कैटलिन, डहल, स्टर्न, बेनफील्ड। तो मूल्यों के आधारित आवंटन को राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के रूप में परिभाषित करने वाले विचारक है वो है डेविड स्टर्न। नेक्स्ट प्रश्न, ओडगार्ड राजनीति विज्ञान में निम्न में से किसे राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत बताते हैं? शक्ति का अध्ययन, राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन, संघर्ष व समस्याओं का अध्ययन, सार्वजनिक सहमति का अध्ययन। तो इसका सही उत्तर होगा वो ये है कि राजनीति विज्ञान में ओडगार्ड के अनुसार संघर्ष व समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। राज्यों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, साथ ही एक राज्य की जो समस्या है वो दूसरे राज्य के साथ इनका अध्ययन किया जाता है, वही राजनीति विज्ञान है। नेक्स्ट प्रश्न, राजनीति विज्ञान शक्ति के निर्धारण का और सहभागिता का अध्ययन है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है लास्वेल एवं काप्लान, डेविड स्टर्न, रॉबर्ट डहल, आमंड एंड पावेल। आप इसका सही उत्तर बताइए कि राजनीति विज्ञान शक्ति के निर्धारण का और सहभागिता का अध्ययन है, ये किसकी परिभाषा है? तो इसका सही उत्तर है लास्वेल एवं काप्लान। नेक्स्ट प्रश्न, कैटरिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र निम्न में से क्या है? शक्ति का अध्ययन, सार्वजनिक सहमति का अध्ययन, संघर्ष व तनाव का अध्ययन, और इनमें से
कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है शक्ति का अध्ययन। कैटलिन महोदय कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में शक्ति का अध्ययन किया जाता है। आज का लास्ट प्रश्न, राजनीति विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन है, यह कथन किसका है? अरस्तू का, प्लेटो का, पॉल जेनेट का, लीकॉक का। राजनीति विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन है, तो इस प्रकार की जो परिभाषा दी है वो लीकॉक महोदय ने दी है कि राजनीति विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन है। साथ ही सीले महोदय ने भी माना है कि राजनीति विज्ञान में केवल सरकार का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार आपके समक्ष राजनीति विज्ञान की अर्थ परिभाषा व परंपरागत एवं आधुनिक क्षेत्रों से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत करने का मेरा यहाँ प्रयास रहा।